हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश शर्मा, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे शीत युद्ध। सबसे पहले हमें इस बात का ज्ञान करना है कि शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग कैरोलिना के बर्नार्ड बरूच ने 1947 के आसपास किया। शीत युद्ध है क्या? शीत युद्ध दो महाशक्तियां यूएसए और यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की वैचारिक मतभेद की स्थिति है। शीत युद्ध में वास्तविक युद्ध नहीं होता है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे से भयग्रस्त रहती हैं, लेकिन दिखावे के तौर पर वो ऐसा प्रतीत करवाती हैं कि वह दूसरी शक्ति से शक्तिशाली है। शीत युद्ध का सिंपल शब्दों में अर्थ होता है, शीत युद्ध मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध है। शीत युद्ध में बंदूक की गोली के स्थान पर कागज के प्रचार, रेडियो आदि गोलियों के रूप में प्रयोग होते हैं। शीत युद्ध एक कूटनैतिक युद्ध है जो कि जवान के द्वारा लड़ा जाता है। इसकी जो लड़ाई की जो जमीन होती है वो जमीन ना होकर मस्तिष्क होता है। तो शीत युद्ध वास्तव में एक ऐसा युद्ध होता है जो कि विचारधारा का युद्ध है। शीत युद्ध की विशेषताएं क्या क्या हैं? शीत युद्ध की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, शीत युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं होता है। नंबर 2, शीत युद्ध में युद्ध का भय बना रहता है। नंबर 3, शीत युद्ध में हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों महाशक्तियां अंदर से यह समझती हैं कि वह दूसरी महाशक्ति से कमजोर है, लेकिन दर्शाने के लिए वो यह कोशिश करती हैं अपने जो पिछलग्गू देश हैं उनको कि वह सबसे सुपर पावर है। तो इस प्रकार शीत युद्ध जो है वो वास्तविक युद्ध ना होकर वैचारिक युद्ध होता है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण है? शीत युद्ध पैदा क्यों हुआ? आपको पता ही है, द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों मित्र राष्ट्रों की हैसियत से युद्ध में उतरे हुए थे। इकट्ठे इन्होंने युद्ध लड़ा दुश्मन के खिलाफ और विजयी हुए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और युद्ध के समाप्त होते ही दोनों महाशक्तियां आपस में एक दूसरे की विरोधी बन गई। तो शीत युद्ध के उदय होने के क्या क्या कारण हैं? तो शीत युद्ध के उदय होने के निम्नलिखित कारण हैं। बच्चों, पेन और कागज साथ में रखो, आप हेडिंग इसको उतारते जाना, मैं समझाता जाता हूं। तो शीत युद्ध के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, विरोधी विचारधारा। जैसा कि आपको पता ही है, अमेरिका जो है वो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक है, जबकि सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा का समर्थक है। पूंजीवादी विचारधारा में क्या होता है? पूंजीवादी विचारधारा में सब कुछ निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, सब कुछ निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाता है, जबकि समाजवादी विचारधारा इससे जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल उल्टी है। इसमें क्या होता है? इसमें सब कुछ उत्पादन और वितरण पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है। क्या उत्पादित करना है, किसको वितरण करना है, सब कुछ सरकार तय करती है। तो इस प्रकार ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विरोधी थी। तो इन विचारधाराओं का विरोधीपन शीत युद्ध के उदय का कारण बना। नंबर 2, एक दूसरे पर अविश्वास। जैसा कि आपको पता है कि दोनों महाशक्तियां द्वितीय विश्व युद्ध में आपस में मिलकर दुश्मन देश के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन वो उनका आपस में एकजुट होना उनका स्वार्थवश था। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया
तो उसके बाद उनकी वास्तविकता जो कि एक दूसरे पर अविश्वास की थी वो सामने आ गई और दोनों महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे पर अविश्वास करती थी, जो कि शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण बना। नंबर 3, अपना प्रभाव बढ़ाना। दोनों महाशक्तियां सारे संसार में अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता था कि सारे संसार में उसका ही प्रभाव हो, उसी की जो व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, वही सारे संसार में हो। जबकि सोवियत संघ भी यही चाहता था कि उसकी जो व्यवस्था थी वो सारे संसार में फैले, वो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, क्योंकि संसार तो एक है, लिमिटेड है। तो इसके कारण दोनों महाशक्तियों में आपसी में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए और जो कि शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण बना। सैन्य संगठनों का निर्माण, अगला पॉइंट। शीत युद्ध की उत्पत्ति का अगला कारण है सैन्य संगठनों का निर्माण। जैसा कि आपको पता ही है, शीत युद्ध में वास्तविक युद्ध तो नहीं होता है, लेकिन युद्ध का भय बना रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। तो उस भय को, उस आतंक से बचने के लिए दोनों महाशक्तियों ने अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए सैन्य संगठनों का निर्माण किया। अमेरिका ने नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में नाटो का गठन किया, फिर सेंटो का, फिर सीटो SEATO साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। ये तीनों संगठन जो थे अमेरिकी पूंजीवादी महागठबंधन के सैन्य गठबंधन थे और सोवियत संघ भी पीछे रहने वाला नहीं था। उसने भी 1955 में वार्सा पैक्ट, वार्सा समझौता का गठन किया। वार्सा पैक्ट एक सैन्य संगठन है जिसमें सोवियत संघ और उसके अलायंस उसमें शामिल थे। तो ये सैन्य संगठनों का निर्माण भी शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण बना। एक दूसरे के प्रति शिकायतें। दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे के प्रति कुछ शिकायतें थी। सोवियत संघ की यूएसए के प्रति कुछ शिकायतें थी और यूएसए की सोवियत संघ के प्रति कुछ शिकायतें थी। सोवियत संघ की क्या शिकायतें थी? जैसे परमाणु रहस्य का उजागर ना करना। आपको पता ही है, अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु हथियारों का निर्माण किया और सबसे पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग भी किया। उस टाइम जो महाशक्तियां थी, ये तीन थी, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका ने ब्रिटेन से तो डिस्कस किया लेकिन सोवियत संघ से डिस्कस नहीं किया। और आपको पता ही है, जब तीन दोस्त आपस में बैठते हों, उठते बैठते हों और एक दोस्त से आप बिल्कुल बात करें और दूसरे दोस्त को पता ही नहीं हो, तो जब उसको पता चलेगा तो वो दोस्ती जो है वो शक की नजरों में बदल जाएगी। तो ये भी एक कारण था। एक और कारण, पूर्वी मोर्चे के ऊपर अमेरिका ने सैन्य सहायता नहीं दी। सोवियत संघ का ये विचार था कि अमेरिका ने जानबूझकर सैन्य सहायता नहीं दी। तो ये सोवियत संघ की कुछ शिकायतें थी और ऐसी ही कुछ अमेरिका की भी शिकायतें थी। अमेरिका की क्या शिकायतें थी कि सोवियत संघ अपनी जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है और अमेरिका की जो पूंजीवादी विचारधारा है उसका वो विरोध कर रहा है। उसका वो हर जगह, जैसे होता है जब आप तीन दोस्त हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त की कहीं आलोचना बेइज्जती करता है, तो जब उसको पता चलेगा तो वो दोस्ती अपने आप में ही क्या हो जाएगी, खत्म सी होने शुरू हो जाएगी। तो ऐसा ही अमेरिका के साथ भी हुआ और सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी कर ली थी, जो कि एक दूसरे के प्रति अविश्वास का कारण बना। तो इस प्रकार सोवियत संघ और यूएसएसआर के बीच आपसी मतभेद उत्पन्न हुए। इस प्रकार सोवियत संघ और अमेरिका में आपसी मतभेद पैदा हुए और जो कि शीत युद्ध की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण बना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शीत युद्ध का। हमने अर्थ भी देख लिया। क्या अर्थ हुआ शीत युद्ध का? अर्थ यह हुआ कि शीत युद्ध एक
ऐसी मानसिक युद्ध है, कूटनीतिक युद्ध है जो कि दो महाशक्तियों यूएसए और यूएसएसआर के बीच उत्पन्न हुआ। इसमें वास्तविक युद्ध नहीं हुआ है बच्चों, ध्यान रखना है यह बात, इसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता है लेकिन युद्ध का भय बना रहता है। फिर हमने शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों पर भी विचार किया। अब शीत युद्ध के परिणाम, तो शीत युद्ध के निम्नलिखित परिणाम निकले। नंबर 1, संसार का 2 गुटों में बट जाना। शीत युद्ध के कारण सारा संसार 2 गुटों में बट गया। एक गुट का नेतृत्व कौन करने लगा? अमेरिका, और दूसरे गुट का नेतृत्व कौन करने लगा? सोवियत संघ। तो शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप सारा संसार इन 2 खेमों में बट गया। नंबर 2, युद्ध का वातावरण। शीत युद्ध के कारण सारे संसार में युद्ध का वातावरण बन गया। वास्तविक युद्ध तो नहीं होता लेकिन ऐसा प्रतीत होता कि युद्ध कभी भी हो सकता था। तो शीत युद्ध के कारण भय जो वातावरण जो था वो युद्धमय हो गया। नंबर 3, हथियारों की होड़। शीत युद्ध के कारण हथियारों की होड़ शुरू हो गई क्योंकि दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से भयग्रस्त थी, तो उस भय को दूर करने के लिए उन्होंने हथियारों पर अधिक बल देना शुरू कर दिया और हथियारों की होड़ शुरू हो गई। सैन्य संगठनों का निर्माण। शीत युद्ध के कारण ही फिर सैन्य संगठनों का निर्माण हुआ, क्योंकि सैन्य संगठन भी तभी बनाए जाते हैं जब आपको कोई भय हो और उस भय को दूर करने के लिए आप दूसरों से सहयोग कर एक समूह बना लेते हैं। जैसे अमेरिका ने नाटो, सेंटो, सीटो का गठन किया और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। विकासात्मक कार्यों की अनदेखी। शीत युद्ध के कारण जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि हथियारों की होड़ शुरू हो गई, तो हथियार जो हैं वो विकासात्मक कार्यों के खर्च के ऊपर उन्होंने कटौती कर हथियारों के ऊपर ज्यादा खर्च किया, क्योंकि आप अगर हथियारों पर ज्यादा खर्च करोगे तो जो विकासात्मक कार्य हैं, विकासात्मक कार्य होते हैं जो जन कल्याण की भलाई के जो कार्य होते हैं, सड़क, पुल, स्कूल आदि के ऊपर जो भी व्यय होता है, तो उनके ऊपर अनदेखी की जाने लगी, उनका खर्च जो है वो कटौती की जाने लगी और वो खर्च कहाँ होने लगा? हथियारों पर। ठीक है। और अब हम आते हैं, छोटे देश महाशक्तियों के साथ संबंध क्यों बनाते हैं? छोटे देश महाशक्तियों के साथ, महाशक्तियां मतलब अमेरिका और सोवियत संघ, मतलब उनके साथ वो क्यों जुड़ रहे थे? तो छोटे देश महाशक्तियों के साथ निम्नलिखित कारणों से संबंध बनाते थे। ये वैसा ही है जैसे हम ये बोले कि भाई क्लास में कोई एक जैसे दबंग बच्चा होता है, तो जो दूसरे बच्चे जो हैं वो उससे दोस्ती क्यों करना चाहते हैं? तो जाहिर सी बात है क्यों करना चाहते हैं? अपने सुरक्षा के लिए। तो छोटे देश भी बड़े महाशक्तियों के साथ जो संबंध बनाते थे, तो पहला कारण है अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो छोटे देश थे वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं होते हैं और उनको सुरक्षा की गारंटी के लिए वो किसी के पछलिग्गू बन जाते हैं। और नंबर 2, सहायता के लिए, सहायता, आर्थिक सहायता, टेक्निकल सहायता या कोई भी सहायता, सैन्य सहायता। तो सहायता के ये आपके 3 पॉइंट हो सकते हैं। वो छोटे जो देश हैं बड़ी महाशक्तियों से संबंध निम्नलिखित कारणों से बनाते हैं। किनसे? नंबर 1, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए। छोटे देश हैं, इसका जाहिर सी बात है कि वो आर्थिक रूप से भी कमजोरी होंगे, तो वो आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए महाशक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं वो। और सैन्य सहायता के लिए, क्योंकि वो सैन्य रूप से कमजोर होते हैं, तो उनसे सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए। तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि टेक्निकल रूप से भी वो थोड़े कमजोर होते हैं वो, तो उनको टेक्नोलॉजी हस्तांतरित करने के लिए, ट्रांसफर करवाने के लिए भी वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो अब बड़ी महाशक्तियां
छोटे देशों के साथ क्यों संबंध बनाती है। समझ गए ना बात। पहले तो हमने की बात कि भाई छोटे देश जो हैं वो बड़ी महाशक्तियों के साथ क्यों जुड़ना पसंद करते हैं। अब जो बड़ी महाशक्तियां हैं वो क्यों छोटे देशों के साथ जुड़ना पसंद करती हैं, तो उसके निम्नलिखित कारण हैं। क्या क्या कारण है। नंबर 1, अपना प्रभाव बढ़ाना। वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे साथ कितने देश हमारे साथ शामिल हैं, तो जितने ज्यादा उनके साथ शामिल होंगे देश, उस महाशक्ति का प्रभाव उतना ज्यादा ही होगा। नंबर 2, सैन्य अड्डे बनाने के लिए। महाशक्तियां चाहती हैं कि सारे संसार में उनकी सुपरविजन हो, उनका कंट्रोल हो, तो इसके लिए वो सैन्य अड्डे बनाना चाहती हैं और बनाती भी हैं। तो इसके लिए उनको छोटे देश की दोस्ती चाहिए होती है, ताकि उनकी भूभाग पर, उनकी जमीन के ऊपर वो अपने सैन्य अड्डे कायम कर सकें। जासूसी के लिए तीसरा, जो दूसरी महाशक्ति है, ये जो दुश्मन देश है, तो महाशक्ति उसकी जासूसी करवाने के लिए इन छोटे देशों को अपने साथ जोड़ती है, क्योंकि जो महाशक्ति है, जो बड़ा ये है, वो खुद तो उनकी जासूसी करते हुए पीछे पीछे भागेगा नहीं, और जो छोटा देश होगा वो उनके अपने छोटे से फायदे के लिए वो उनके पीछे हो लेता है। तो उनके जासूसी के लिए, संसाधनों की प्राप्ति के लिए, हर देश में अलग अलग संसाधन होते हैं, किसी में किसी चीज की प्रचुरता होती है, किसी में किसी चीज की, तो महाशक्तियां उन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए भी छोटे देशों के साथ संबंध कायम करती हैं।